Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher और बच्चा पार्टी। आज हम लोग आप ही के सिलेबस में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पोम को ना समराइज करने वाले हैं जिसका नाम है विंड। तो ना ही हम इस पोम की समरी समझेंगे आज डिटेल में, बल्कि हम इसके सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे बच्चे वीडियो को प्यार प्यार से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि आज के हम सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। भाई क्या हो गया अगर आज हमारा सेशन लाइव नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट हम वीक क्विज तो जरूर करेंगे। और वीक क्विज जो है आप लोगों का गिवन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट आप टुवर्ड्स दी एंड करिएगा, पहले पोम को समझ लीजिए। समरी देखेंगे, थीम डिस्कस करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, राइम स्कीम देखेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई डेफिनेटली हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू इन स्टोर एज वेल। सो एंड तक देखिएगा वीडियो को, होमवर्क क्वेश्चन करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि हम वहां से आपका नाम पिकअप करके होमवर्क होम रनर्स की तरह ला सके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इस वीक का स्केड्यूल हमारा कुछ ये रहने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग विंड वाली पोम का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कौन सा आने वाला, कहाँ हैं हम, विंड, ये रहा, ठीक है। तो विंड पोम का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और कल आने वाली है 3 बजे हमारी डिटर्मिनर्स के ऊपर पार्ट 2, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और उसके बाद हम लोग स्मार्ट वेज टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ भी डिस्कस करेंगे एट 8 PM, सो प्लीज उसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स और PDF चाहिए, और अगर आपको वेदांतों के साथ और कनेक्ट करना है, तो हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइज, देन मूविंग अहेड, लेट्स अप्रिशिएट द होमवर्क होम रनर्स, ठीक है। हमारी पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स कौन रहे हैं? @उल्मा खां, शशांक, अंश, अवंतिका सिंह तोमर, हीना देवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई नो देयर विल बी अ लॉट मोर किड्स जिन्होंने होमवर्क करा है, बट सिंस हमारी जो वीडियोस हैं वो प्रीमियर चल रहे हैं, ठीक है, इस वीक के लिए, तो अभी हम लोगों ने पुराने बच्चों को पिक कर लिया है, पुरानी वीडियो से। सो नेक्स्ट टाइम सारे फ्रेशर्स बच्चे आएंगे तो प्लीज अपना होमवर्क जरूर करिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट विद द डोज ऑफ मोटिवेशन। ही हु बिलीव्स इज स्ट्रॉन्ग, ही हु डाउट्स इज वीक। बी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस प्रीसीड ग्रेट एक्शंस। अगर आपको खुद में बिलीफ है ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप खुद को डाउट कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो। तो अपने आप को कभी डाउट मत करना, अपनी वीकनेसेस को पता करो, बट हाँ उन पे वर्क करो, और हमेशा खुद की जीत पर बिलीफ रखना, पक्का देखना आप कुछ ना कुछ जिंदगी में ग्रेट करोगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। एज आई टोल्ड यू, वीक क्विज प्रेजेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बट प्लीज अभी मत करिएगा उसको अटेम्प्ट, पहले वीडियो की समरी समझ लेते हैं, पोम की समरी सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर और समरी करते हैं, लाइन वाइज समरी करेंगे, स्टैंजा वाइज सब कुछ, सारे के सारे सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। विंड कम सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf, ठीक है। तो इस पोम में क्या हो रहा है, हमारा जो पोएट है ना वो विंड से बात कर रहा है, उसे बोल रहा है कि भाई तुम थोड़ा सॉफ्टली आओ, धीरे धीरे आओ, तुम विंडोज के शटर्स तोड़ रहे हो, पेपर्स को फैला रहे हो, देखो तुमने बुक्स भी गिरा दिए शेल्फ से। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, ठीक है, तुमने सब कुछ फेंक दिया है नीचे। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट द रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, ठीक है। पोकिंग फन बोले तो मेकिंग फन ऑफ, ठीक है, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, ठीक है। तो विंड से बातें कर रहा है, बता रहा है कि विंड जो है, अगर स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, और टुवर्ड्स द एंड उसे क्या बोल रहा है कि देखो मुझे पता है तुम वीकलिंग्स का मजाक उड़ाते हो। तो यहाँ पर ना हमारी विंड को सिंबलाइज करा गया है, क्यों? क्योंकि विंड स्टैंड करती है वो सारी की सारी मुश्किल सिचुएशंस के लिए, एडवर्सिटीज के लिए जो हमारी लाइफ में आते हैं, ठीक है। और अगर आप वीक हो तो आप उन एडवर्सिटीज से, उन डिफिकल्ट सिचुएशन से हार मान जाते हो, बट अगर आप स्ट्रांग हो ना तो आप उनसे उभर कर निकलते हो। तो फिलहाल बोल रहे हैं कि जो भी वीक चीजें देखो तुम उन सबको खराब कर रहे हो, तोड़ मोड़ रहे हो, मुझे पता है तुम इस तरीके से वीक लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, एंड यू शुड नॉट डू दैट। चलिए फिर एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखते हैं। सपोर्ट क्या कर रहा है, ही इज रिक्वेस्टिंग द विंड टू कम सॉफ्टली। क्यों भाई, विंड को जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लाउड नहीं होना चाहिए, बोल रहा है कि थोड़ा सॉफ्ट तरीके से, थोड़ा सटल तरीके से आओ। एंड इट इज रिक्वेस्टिंग द विंड टू नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, ठीक है, विंडोज के शटर्स, पेपर वगैरह मत तोड़ो तुम, ठीक है, उनको मत खराब करो। देन द विंड इज वेरी पावरफुल, ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द शेल्फ फॉल डाउन, सारी बुक्स वगैरह सब कुछ गिर रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा एडवर्सिटीज होती हैं, मुश्किल सिचुएशन होती है, इसी तरीके से वीक लोग भी गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग ड्रोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स,
क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो बेसिकली वो बता रहे हैं क्या क्या तोड़ रहा है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, और फ्रेल मतलब वीक, ठीक है। तो जो भी चीजें वीक हाउसेस हैं, वीक डोर्स है, वीक राफ्टर्स, राफ्टर्स बोले तो क्या होता है, देखो जैसे ये बने हुए है ना ऊपर, जो ये वुडन प्लैंक्स हैं घर के लिए, दीज आर कॉल्ड राफ्टर्स। तो राफ्टर्स, ठीक है, बॉडीज, वुड, सब कुछ जो भी क्रम्बलिंग लाइव्स हार्ट्स है, सब कुछ टूट रहा है। क्यों? क्योंकि विंड बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये सब कुछ वीक है। तो अगर आप थोड़े से स्ट्रांग होगे, अगर आपके अंदर विल पावर होगी तो आप ऐसे टूटोगे नहीं। बट अगर आप इन सब चीजों की तरह वीक हो तो आप भी ऐसे टूट जाओगे, ठीक है। तो लाइफ में देखो मुश्किलें तो आनी है, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, आप खुद को मॉडिफाई कर सकते हो। तो इन चीजों की तरह बेसिकली टूटना नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन नाउ। सो भाई क्या बताया गया है कि विंड जो है बहुत पावरफुल है, तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो बहुत सारी चीजों को ब्रेक कर रही है, ठीक है। जैसे कि फ्रेल हाउसेस, वीक हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स, वीक हार्ट्स, सब कुछ टूट रहा है क्योंकि विंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एवरीथिंग दैट इज वीक इट रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जो भी चीजें वीक हैं वो क्या हो रही हैं, वो टूट रही हैं, गिर पड़ रही हैं, बिकॉज इट इज एन एडवर्स सिचुएशन, बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो उस तरीके से आपको वीक नहीं बनना है, डिफिकल्ट सिचुएशन में हार नहीं माननी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The wind god winnows and crushes them all, ठीक है। तो विनोइंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, छानना, ठीक है। विनोइंग इज एन एक्शन जिससे आप क्या करते हो कि आप ना गेहूं में से उसकी जो आउटर कवरिंग वगैरह है वो छानते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। तो विनोइंग का बेसिकली मतलब क्या हुआ, सेपरेट। तो यहाँ पर अब इस बार पोएट ने क्या बोल दिया है, विंड को विंड गॉड, कि जो विंड गॉड है ना वो एक तरह से सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं, वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग लोगों से, ठीक है। जो भी वीक लोग हैं वो लोग एडवर्सिटीज में, मुश्किल सिचुएशन में टूट जाते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से वो सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली जब आप विनो करते हो, जब आप छानते हो किसी चीज को, तो जो भी हल्की हल्की चीजें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी छन जाती है, यानी जो कवर्स हैं वो सब कुछ छन जाएंगे, बट जो दाना है वो वहीं रहता है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ठीक है। कभी भी सिचुएशन आपकी बात नहीं मानेगी, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, ठीक है। तो हम लोगों को प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, घर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, डोर्स बहुत फर्म यानी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडीज को भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अगेन स्टेडफास्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, कि खुद को भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो हमेशा ये जो विंड है यानी जो मुश्किल चीजें हैं वो हमारी फ्रेंड्स बनेंगी, क्योंकि हमेशा ये हमको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगी, हमें इसके बाद वो चीजें तोड़ेंगी नहीं, ठीक है। सो अगेन व्हाट डज द पोएम से, व्हाट डज दिस पैराग्राफ से, स्टैंजा सेज कि भाई देखो सिचुएशन तो आपके हिसाब से ढलनी नहीं है, तो आप खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढालो, ठीक है। जहां पर भी डोर्स की या होम्स की बात हो रही है, एक तरीके से बोला जा रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग करो, अपना हार्ट अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग करो कि डिफिकल्ट सिचुएशन को आप आराम से फेस कर सको, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन नाउ। सो भाई यहाँ पर पोएट क्या कर रहा है, इट इज आस्किंग अस टू बी फ्रेंड्स विद द विंड, यानी एडवर्सिटीज, यानी कि जो मुश्किल सिचुएशन है उनको अपनी लाइफ में अपनाओ। वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद स्ट्रॉन्ग डोर्स, बॉडीज एंड हार्ट्स, ठीक है। सब कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम डिफिकल्ट सिचुएशन से सामना कर सकते हैं। एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स। अगर हम स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये चैलेंजेस हमें फ्रेंड्स लगेंगे, बिकॉज ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाएंगे, हमें और स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, हम इन सब चीजों से टूटेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो इसका मतलब क्या है, जो विंड होती है, ठीक है, वो वीक फायर्स को ब्लो कर देती है, यानी उन्हें बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। अगर एक मोमबत्ती जल रही है और एकदम से हवा आती है, आप फूंक मारते हो तो मोमबत्ती बुझ जाती है। बट वहीं अगर एक फॉरेस्ट फायर होती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फायर लगी हुई है, उसको अगर हवा दी जाए ना तो वो फायर और ज्यादा तेज होती है। चूल्हे में जब आग लगती है ना, हमेशा हम उसको ना हवा देते हैं, फूंक मारते हैं ताकि वो आग और बढ़े, बिकॉज फायर जो है एक नीड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना वो नहीं रह सकती। सिमिलरली अगर हम वीक हैं तो यानी विंड, यानी जब भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आएगी हम टूट जाएंगे। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग फायर हैं, ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग अंदर से, तो जब भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आएगी हम फ्लरिश करेंगे, हम रोर करेंगे, यानी हम और स्ट्रॉन्गली उभर कर आएंगे।
हिज फ्रेंडशिप इज गुड, ठीक है। तो मुश्किल टाइम से हमेशा फ्रेंडशिप करना सीखो एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, ठीक है। और उसके बाद आप सिचुएशंस को, डिफिकल्ट सिचुएशंस को रोज प्रेज करना सीख जाओगे। जिस तरीके से अभी हम विंड को प्रेज करते हैं ना, जब हल्की हल्की ब्रीज बहती है कितना अच्छा लगता है, ठीक है। फेस में ऐसा लगता है कि हाय, गर्मियों में कितना अच्छा लगता है ना, हवा चलती है कि वाह ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सूरज से आराम मिल रहा है। सिमिलरली आप भी डिफिकल्ट सिचुएशंस को रोज प्रेज करोगे अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोम एंड गिव्स आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और आप लोगों को इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भाई कंपेयरिंग द विंड टू गॉड, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि विंड को गॉड से कंपेयर करा गया था, ठीक है। तो दैट वाज मेटाफर। फिर वीक, जो वीक होते हैं वो कैसे फिनिश हो जाते हैं, जैसे वीक विंड्स होती हैं। एंड द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग दे फ्लरिश एंड ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। और वहीं स्ट्रॉन्ग लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। सो पोर्ट की एडवाइस क्या है कि वी शुड मेक आवरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। खुद को इतना फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करो कि हम ये चैलेंजेस आराम से फेस कर सकें, ठीक है। फिर चाहे कितने मुश्किल एग्जाम्स आए, अगर आपकी प्रिपरेशन तगड़ी है आप हार नहीं मानोगे, आप डरोगे नहीं। सिमिलरली लाइफ में कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आए, अगर आप स्ट्रांग हो तो आप डरोगे नहीं। चलिए भाई, ये तो थी पोम। अब एक बार थीम की बात कर लेते हैं। थीम आई थिंक हम सबके लिए गिवन था। थीम में क्या था कि विंड को जो है एडवर्सिटी से यानी डिफिकल्ट सिचुएशन से कंपेयर करा गया था, और उस कंपैरिजन के द्वारा, ठीक है, हम लोगों को बताया गया था कि हमें भी अपनी लाइफ में उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ठीक है, वीक नहीं बनना चाहिए। अपना हेड, अपना हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि हम डिफिकल्ट सिचुएशन को आराम से फेस कर सकें। Alright, so be strong, stand strongly and firmly in the face of adversity, in the face of difficult situation. So why we should be mentally tough and physically strong in order to survive in the hardships of life, because life में hardships जो है हमेशा आती रहेंगी, ठीक है। adversities का आप कुछ नहीं कर सकते। साथ ही साथ नेचर की पावर को भी दर्शाया गया है कि नेचर अगर चाहे तो वो कितनी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। जब बारिश धीरे धीरे आती है हम सबको अच्छी लगती है, बट अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो बहुत सारी जिंदगियाँ बर्बाद होंगी, ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसलिए नेचर को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सिमिलरली लाइफ में भी सिचुएशंस जो हैं अगर डिफिकल्ट आती है उन्हें रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप उन सबको आराम से फेस कर सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस प्रेजेंट इन दैट पोम, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट, होमवर्क क्वेश्चन देंगे एंड यू आर गुड टू गो। देखो कितने आराम से, कितनी जल्दी जल्दी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन सीख लिया। सो पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहला है पर्सोनिफिकेशन। थ्रू आउट द पोम क्या है, विंड को क्या है, पर्सोनिफाई करा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। पर्सोनिफिकेशंस क्या होते हैं, जब आप किसी को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दो। आप विंड से बात कर रहे हो, विंड को बोल रहे हो ये मत करो वो मत करो, ठीक है, बता रहे हो कि विंड ये कर सकती है वो कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसलिए क्या करा हमने, विंड को पर्सोनिफाई। फिर एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है, एनाफोर नहीं, एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, जब सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से ना एक के बाद एक लाइन स्टार्ट होती है। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइनें सेम वर्ड या सेम फ्रेज से स्टार्ट हो रही है तो एनाफोरा। जैसे कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। इन सब में डोंट स्टार्टिंग में ही रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, एनाफोरा का इस्तेमाल करा गया है। आगे बढ़ते हैं। रेपिटेशन डेफिनेटली करा गया है, ठीक है। क्रम्बलिंग वर्ड को बहुत बार रिपीट करा गया है। क्यों रेपिटेशन हम क्यों करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ पर एम्फसाइज करना है, जोर डालना है, तो हम दिखा रहे हैं कि देखो अगर आप वीक रहोगे तो आप भी टूट जाओगे एंड यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। एलिटरेशन हर जगह पाया जाता है, मतलब एलिटरेशन का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो एलिटरेशन में क्या होता है, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है अगल बगल के वर्ड्स में रिपीट होती है तो उसे एलिटरेशन बोलते हैं। जैसे विंड विनोज व साउंड, वॉन्ट वॉन्ट व साउंड, तो जो ये व साउंड है ये रिपीट हो रही है वर्ड्स के बिगनिंग में, अगल बगल के वर्ड्स के बिगनिंग में, तो यहाँ एलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ। फिर सिंबोलिज्म, ठीक है, विंड को सिंबलाइज करा गया है। सिंबोलिज्म होता क्या है, जब आप डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटकर किसी चीज़ को एक अलग मीनिंग देते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबोलिज्म, ठीक है। जैसे कि विंड यहाँ पे किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, चैलेंजेस इन लाइफ, ठीक है, कि जो लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस, डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं उनका कंपैरिजन विंड से करा गया है, तो यहाँ पे सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेटाफर भी बता देती हूँ, यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि विंड को हमने डायरेक्ट गॉड बोला था, हमने बोला था ना विंड गॉड। तो अगर आप किसी चीज़ का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो वहाँ पे
मेटाफर यूज होता है, तो यहाँ पे हमने इसलिए क्या करा है, विंड को जब गॉड से कंपेयर करा है तो मेटाफर का इस्तेमाल करा है। ऑलराइट गाइस, सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। लास्ट एक राइम स्कीम को डिस्कस करते हैं। तो राइम स्कीम इसकी बड़ी आसान है। राइम स्कीम आप कैसे निकालते हो, आप आखिरी के वर्ड्स को देखते हो कि वो राइम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सारे आखिरी के वर्ड्स देखो, सॉफ्टली, विंडोज, पेपर्स, शेल्फ, यू, डाउन, तो ये वर्ड्स आपस में कहीं पर भी राइम नहीं हो रहे हैं। कोई भी दो वर्ड आपको आपस में राइम करते हुए नहीं मिलेंगे। तो जब कोई राइम स्कीम नहीं होती है, ठीक है, जब कोई भी वर्ड्स आखिरी वर्ड्स आपस में राइम नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वर्ड्स। तो इस पोम में किसका इस्तेमाल हुआ है, फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज कहीं पर भी कोई वर्ड आपस में राइम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी। क्यों आई होगी, क्योंकि हमने पूरी समरी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करा है, हमने थीम्स को डिस्कस करा है, लिटरेरी डिवाइसेस सारे देखे और साथ ही साथ राइम स्कीम को भी डिस्कस करा है। तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे कुछ टाइम बाद, बट अगर आपने ये सब चीज़ें समझ ली तो क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में सारे के सारे अपने वीक क्विज के मार्क्स जरूर बता के जाना। सो गाइस, जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इफ यू ऑल्सो वांट टू सी योर स्क्रीन ऑन द, नेक्स्ट टाइम यू ऑल्सो वांट टू सी योर नेम ऑन द स्क्रीन। तो होमवर्क क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है दैट यू हैव टू फाइंड द लिटरेरी डिवाइस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग लाइन। ठीक है, आप ही की जो ये पोम हमने डिस्कस करी थी विंड, उसी में से कुछ लाइंस हमने पिक करी हैं, उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस प्रेजेंट है आपको बताना है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो अभी हमने ऐसा ही एक लिटरेरी डिवाइस डिस्कस भी करा था। अगर आपने उसे ध्यान से समझा है तो आप इसको आराम से स्पॉट कर पाएंगे, और अगर आप स्पॉट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर डाल दीजिए। सो गाइस, मजा आया होगा आपको समझ के, मजा आया और कनेक्ट करना है तो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल ऑफिशियल, आ जाओ वहाँ पे बातें करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आपको इस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। और भाई अब वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और ये वीडियो अपने उन सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको इस पोएम को समझने में डिफिकल्टी आती है। सो बाय बाय, हास्ता ला विस्ता गाइस, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।